की धरती और नव वर्ष पर गुलमर्ग में पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो गया है और बर्फ की सफेद चादर पर पर्यटक अपना जश्न यहां पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट गुलमर्ग से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए नए साल का लुत्फ उठाने के लिए जो पर्यटक गुलमर्ग के अंदर पहुंचे हुए हैं वो बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पर्यटकों से गुलजार हो गई है स्वर्ग यहाँ पर धरती। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि नव वर्ष पर गुलमर्ग में पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो चुका है। भारी तादाद पर्यटकों की वहां पर पहुंच रही है। इस तरह से अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि आखिर किस तरह से नव वर्ष जो है वो आम जनता मनाती हुई नजर आएगी, पर्यटक मनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ तस्वीरें आपको गुलमर्ग से भी दिखा रहे हैं, जहां पर देर शाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नव वर्ष की हार्दिक खुशियां यहां पर मनाई गई, शुभकामनाएं एक दूसरे को दी गई और उस बीच में पर्यटकों से गुलमर्ग की धरती यहां गुलजार होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जिस तरह से पर्यटक बाहर से यहां पर पहुंचे हुए हैं, आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और गुलमर्ग की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी हैं और इस वक्त गुलमर्ग यहाँ गुलजार हो चुका है बर्फबारी की वजह से और पर्यटकों की वजह से। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कारोबारियों को काफी परेशानियां पिछले दिनों झेलनी पड़ी, लेकिन अब जिस तरह से पर्यटकों से यहाँ पर गुलजार हो रही है धरती, उसके बाद धीरे धीरे उनका काम भी पटरी पर लौटना शुरू हो चुका है। तो काफी तरीके से दुकानदारों के अंदर, कारोबारियों के अंदर खुशी की लहर जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब नव वर्ष को मनाने के लिए बाहर से लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। बाहर से गुलमर्ग के अंदर लोग पहुंचे हुए हैं। टूरिस्ट आप देखिए किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं बर्फबारी का, क्योंकि इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई थी कि जितने भी ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उस बीच में गुलमर्ग की अगर बात करें तो जन्नत के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार यहाँ पर पहले कई तरह के सवालिया निशान भी उठ रहे थे, लेकिन अब यहाँ कहीं ना कहीं टूरिज्म विभाग भी काम करता हुआ नजर आया, क्योंकि नव वर्ष का मौका है और नव वर्ष पर ही पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रशासन ने किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। और ये देखना बहुत जरूरी रहेगा कि आखिर प्रशासन की तरफ से जो दावा पेश किया गया था, क्या वाकई में पर्यटकों को वो सुविधाएं यहाँ पर फराहम कराई गई हैं या नहीं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इशफाक डार हमारे संवाददाता गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, किस तरह से वहां पर पूरी तैयारियां जो है वो की गई है, क्योंकि नव वर्ष का मौका है, पर्यटक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी आशा जी, अगर हम शायद इनका पर्यटक स्थल की बात करें, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी तकरीब जो है यहाँ पर जो गाफ कोर्स है यहाँ है वो यहाँ पर जितने भी सैयाह जो आए थे उन्होंने काफी इस बार जो है मस्ती, क्योंकि कोरोना काल के बाद तीन साल गुजरने जाने के बाद जो है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है जश्न का माहौल देखा गया। और यहाँ पर जब हमने मकामी लोगों से बात की, जब पर्यटक से बात की, तो उनका कहना ये था कि कोरोना काल के बाद पहली दफा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। घाटी के जितने भी यहाँ पर सयाहती मुकाम है, जितने भी पर्यटक स्थल है, वहाँ पर जो पहले से ही तैयारियां की जा चुकी थी महकमा सयाहत की तरफ से। लेकिन सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से यहाँ पर होटल जो है पहले से ही बुक थे और पूरा यहाँ पर जैम पैक देखा गया। लेकिन मकामी लोगों ने पहली दफा जो है गुलमर्ग के सयाहती मुकाम में जो है इस साल नव की तकरीब में जो है हिस्सा लिया। और यहाँ पर लोगों ने ये संदेश दिया कि जो ये साल जो है साल 2023 जो है ये अमन शांति और साथ साथ में रोजगार की ये बताइए, जिस तरह से पिछले साल आपने देखा था कि कोरोना की वजह से कारोबार सही से नहीं चल पाया था और 2-2.5 साल से लगभग आप देखिए काम भी सही पटरी पर नहीं लौटा है, लेकिन क्या लगता है कि अब नया साल आया है, नया साल के बाद कई तरह के कारोबार पटरी पर लौटेंगे, कारोबारियों के अंदर खुशी का माहौल रहेगा? बिल्कुल आशीष जी, जहाँ तक यहाँ पर होटल इंडस्ट्री के वाबस्ता लोगों से भी बात की और मकामी लोग जो सयाहत से वाबस्ता है उनसे भी बात की, तो उनका यही कहना है कि जिस तरह साल 2022 में जो कई बार यहाँ पर बंद भी रहा और उस वजह से कुछ ऐसे भी हालात बने कि सयाह जो है पूरी तरह से वादी का दौरा न कर सके। इस बार साल 2024 के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो है सयाहत पे चार चांद लग सके और ज्यादा से ज्यादा जो सयाह है वो गुलमर्ग की तरफ रागिब हो। और न सिर्फ गुलमर्ग की तरफ बल्कि पहलगाम की अगर बात करें, सोनमर्ग की बात करें, दत्तात्री की बात करें, यहाँ पर भी सयाह जो है ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि वो 3 तारीख से जो इस साल का 3 तारीख है अब से जो है यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स को जो है झंडी दिखाई जाएगी। और विंटर स्पोर्ट्स के यहाँ पर स्कीइंग जो है, स्नो स्कीइंग जो है, आइस रिंग में जो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा आइस रिंग है उसमें आइस स्केटिंग की जाएगी, ताकि सयाहत के साथ साथ जो यहाँ के मकामी लोग हैं, जो पर्यटक है, वो यहाँ पर विंटर गेम्स का जो है पूरा भरपूर लुत्फ ले सके। ठीक है, प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे, क्या वो जमीनी सतह पर काम पूरा किया गया है?
देखिए, जहां तक इंतजाम की बात करें, चंद रोज पहले हमने ये देखा कि पहली बार यहाँ पर सैयद इमकाम गुलमर्ग से लेकर जो ही बर्फबारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक थे, जो मकामी लोग थे, उन्हें काफी मुश्किलातों का सामना करना ठीक है। पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो काफी वो ठोक गई थी। लेकिन दूसरी जानब कल ही यहाँ पर एसडीएम गुलमर्ग की सदारत में यहाँ पर एक हंगामी मीटिंग ली गई, जिसमें जो यहाँ पर मस्जिद साहिबान है या एग्जीक्यूटिव मस्जिद साहिबान है, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो उनको ये हिदायतनामा जारी किया गया है कि बाज़ाब्ता अब जाके अगर सैयद इमकाम गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर मैदानी इलाकों में थोड़ी सी भी बर्फबारी होती तो तमाम मैन एंड मशीनरी को जो है वो अलर्ट पर रखना चाहिए, ताकि आम लोग के साथ साथ जो बाहर से पर्यटक आए उनके लिए जो है भरपूर सुविधा जो है यहाँ पर फराहम की जानी चाहिए। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो दावा पेश किया गया था उसे मुकम्मल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर बर्फबारी होती है तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से काम करता हुआ नजर आएगा। इसलिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि बाहर से सैलानी किस तरह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कारोबार पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से रहबरे खेल के हवाले से आपको खबर दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुकम्मल तरीके से अब बीजेपी मुख्यालय का उन्होंने घेराव कर लिया है। रहबरे खेल टीचर का धरना प्रदर्शन जम्मू के अंदर अभी भी जारी, और जम्मू में भाजपा कार्यालय के बाहर ही इन्होंने अपना डेरा जो है वो डाल लिया है। और सरकार के रवैये को लेकर शिक्षकों में भारी रोष देखा गया है, और पीएचडी ये स्कॉलर्स हैं सब, और उसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हुए नजर भी आए थे। लेकिन अब जैसे धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है तो खामियाजा सीधे तौर पर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिस पर आश्वासन मात्र इन्हें दिए गए हैं, अभी तक कार्रवाई कोई नहीं की गई है, जिसकी वजह से लगातार धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। और चेतावनी जारी की गई है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये लोग धरने प्रदर्शन से उठने वाले नहीं है। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि दो मांगे इन लोगों ने सामने रखी है, जिसमें प्रोबेशन पीरियड को 7 साल से 5 साल तक किया जाए। और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर परमानेंट को लेकर भी बात कही जा रही थी। और साथ ही साथ समझने वाली बात यह है कि रहबरे टीचर्स जो थे उन्हें भी यहाँ पर परमानेंट तो क्या, उन्हें 5 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो दिया गया था। उसी की तर्ज पर ये कह रहे हैं कि रहबरे खेल के जितने भी टीचर्स हैं उन्हें भी प्रोबेशन पीरियड 5 साल का दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक ही तर्ज पर इन्हें लगाया गया था। रहबरे तालीम के जितने भी टीचर्स हैं, आरईटी टीचर्स की तर्ज पर ही इन्हें लगाया गया था, जिसमें रहबरे खेल के जो शिक्षक हैं वो अब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एसआरओ 202 के तहत भी ये काम करने की बात जो है वो कह रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 5 साल का प्रोबेशन पीरियड क्या किया जाएगा नहीं, और साथ ही साथ क्या अब आश्वासन नया वाला इन लोगों को दिया गया है, इस पर ही चर्चा करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नरेंद्र सिंह छिप जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी मात्र क्या आश्वासन दिया गया है? मैम, थोड़ी दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रिपोर्ट कमेटी बनाई थी, इस पे जो अंदरूनी रिपोर्ट इनको सबमिट की गई है, जो इनके मेंबर्स बनाए गए थे पार्टी अध्यक्ष जी को, रविंदर रैना, तो उसमें हमें पता चला है कि इन्होंने जो हमारा प्रोविजन पीरियड है उसमें जो सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारा पहले ऑर्डर निकला था डीप फ्रीज का, इसको कैंसिल किया जाए। और ये प्रॉपर चैनल कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू लगे थे, और इसमें जो हमारा प्रोविजन पीरियड है 7 साल से घटा के 5 साल किया जाए। ये एक जो बड़ी बात रखी गई है, हम इसका स्वागत करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखी गई है। कल हम इसी मसले पे रविंदर रैना जी से पार्टी ऑफिस में मिले थे। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनसे मिले थे, उनसे मीटिंग की थी। तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि आने वाले 2-3 दिन में आपका डेलीगेशन लेके हम माननीय जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे मुलाकात करवाएंगे। और हम आप लोगों का जो प्रोविजन पीरियड है वो बाकी रहबर स्कीम्स हैं, जैसे हम रहबर तालीम की बात करें, जंगलात की बात करें, जितना उनका टाइम पीरियड है 5 साल, वैसे ही आपका किया जाएगा 5 साल। आप लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं होने देगी, ये उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है। लेकिन नरेंद्र, वहाँ पर अगर बात की जाए एलजी मनोज सिन्हा की, तो उन्होंने तो पहले ही आप लोगों को आश्वासन दिया है। मैम, पहले दिया था, लेकिन वही चीज़ देखनी है कि कौन ये चीज़ होने नहीं दे रहा है या इस काम में रोक डाल रहा है। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने फिर से हमारा जो एक डेलीगेशन है वो आने वाले 1-2 दिन में
वो माननीय मनोज सिन्हा जी से भी मिलवाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी स्वयं की बात जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनसे इस मसले पे बात करेंगे। आने वाले दिनों में इस पे एक हाई लेवल मीटिंग में भी हमारा मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर। और आज कल हमारा जो 31 दिसंबर था, हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है रात को, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट तो कैंडल लाइट के ज़रिए हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है। जब तक हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलता, हम लोग टस से मस नहीं होंगे। लेकिन नरेंद्र, ये बताइए, जो आप ही की तरफ से बताया गया था कि 2670 जो है वो स्कूलों में आप लोग लगे हुए हैं, तैनात हैं वहां पर, उन बच्चों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन और किस तरह से वो बच्चे वहां पर अब ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैम, अभी तो आपको पता है कि हॉलीडेज़ पड़े हुए हैं, है ना। विंटर्स की बात करें हम, अगर कश्मीर डिवीज़न की पूरे उनके 2 महीने की छुट्टियां हैं, यहाँ पे भी कुछ दिन की हॉलीडेज़ पड़े हुए हैं। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन जब आने वाले दिनों में यहाँ पे स्कूल खुलेंगे, ओपन होंगे, तो बेशक यहाँ पे जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं वो सफ़र करेंगे, या फिर इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सफ़र करेंगी। चाहे जो भी ये जैसे यूथ इंडिया है, कल्चर फेस्टिवल है, एलजी रोलिंग ट्रॉफी है, जहाँ आने वाले जितने भी स्टेट लेवल कंपटीशन है उनमें बेशक ये स्टूडेंट सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन है। जो अगर टीचर को सफ़र कर सकते हैं तो बच्चे इनके लिए क्या मायने रखते हैं। अगर ये मुद्दा सुलझा दे तो ना बच्चे सफ़र करेंगे ना टीचर सफ़र करेंगे, हर काम स्मूथली चलेगा। डिपेंड इन पे करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। ठीक है नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नरेंद्र सिंह चिब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है वो आने वाले समय में सफर कर सकते हैं, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है प्रशासन को, क्योंकि महज अभी सर्दियों की छुट्टियां हैं और जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो उसके बाद बच्चों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल एलजी प्रशासन की तरफ से भी एक बड़ा आश्वासन जरूर इन्हें दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं किया गया है, जिसके बाद इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। कल देर शाम को इन्होंने कैंडल मार्च वहां पर किया है और बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द एक डेलीगेट जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इनके मुद्दे को यहाँ पर हल किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सुरनकोट लिए चलेंगे और सुरनकोट से भी आपको खबर दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर भी काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। सुरनकोट में बिजली कटौती की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और ये पहला मौका नहीं है। कई तरह के दूर दराज के गाँव जो है वो लोगों को परेशानी के दौर से आप देखिए देखने को मिल रहे हैं। अघोषित कटौती ने लोगों के काम को भी प्रभावित कर दिया है और मंडी में बिजली कटौती यहाँ लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है और बच्चों की पढ़ाई भी बिजली कटौती की वजह से यहाँ प्रभावित हो रही है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। कई बार इस खबर को सामने रखा गया है, लेकिन प्रशासन और विभाग की तरफ से इस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया है। ये महज सुनने में एक छोटी सी खबर जरूर लग रही होगी, लेकिन बिजली विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बिजली ही लोगों के घरों में नहीं आ रही है तो कई तरह की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ रही है। बच्चों की पढ़ाई वहां पर प्रभावित हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो सकती है, कई तरह के रोजमर्रा के काम वो बिजली के बिना नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशान है यहाँ पर सुरनकोट की जनता। और ये सिर्फ महज सुरनकोट की ही बात नहीं है, जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों के अंदर यहाँ पर बिजली समस्या जो है वो देखी गई थी। सबसे पहले इरफान के पास चलेंगे, क्योंकि इरफान मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? सबसे पहले आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह से वहां पर बिजली को लेकर हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंडी की तस्वीर और सुरनकोट की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी बिजली वहां नहीं पहुंच रही है, बिजली गुल है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानियां, लोगों को काफी परेशानियां। तो चलते हैं, क्योंकि आकाश सुरनकोट से हैं, तो सुरनकोट की ही पूरी सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। आकाश, जरा बताइएगा कि जिस तरह से बिजली कटौती की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, आखिर क्या वजह है वहां पर कि बिजली नहीं अभी तक आ रही है? सुरनकोट में एक सिस्टम है कि जब भी सर्दी का मौसम शुरू होता है तो बिजली की कटौती जो है बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों, मकामी लोगों से भी हमारी यहाँ बात ही, उनका ये कहना है कि हमारे बच्चों का जो है एग्जाम सर पे आ गया और रात को लाइट ना होने के कारण जो है बच्चे परेशान होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्वर्टर जो फराहम नहीं कर सकते अपने घरों में, कुछ गरीब लोग भी हैं, और जैसे कि पिछला इलाका आ गया तो उसमें भी जो लोग जो है काफी परेशान है। और आकाश के बिजली विभाग के किसी आला अधिकारी के साथ मुलाकात करने की कोशिश नहीं की गई कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुधारा जाए, उस पर काम किया जाए?
जी, AW सुरनकोट जो है बिजली विभाग के, तो उनसे मेरी बात हुई। उनसे मेरी कल बात हुई थी। उनका कहना है कि बहुत जल्दी जो है इस सिस्टम को सुधारा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसा श्रीनगर में जो सिस्टम है लाइट कट का, वही सिस्टम हमारे पुंछ में भी होना चाहिए। यहाँ पे जो है लाइट सिस्टम बहुत ज्यादा कट होता है। और जहां पर बड़ा दावा पेश किया जाता है कि दूरदराज के अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, पहाड़ी इलाके में कल हमने दौरा किया। वहां का लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी लाइट जो है, जैसे सांगला, गुंथल, दंदीदरा, इस इलाके में जो है लाइट की जो है बहुत ज्यादा किल्लत है। और लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है या बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, वो इस वक्त जो है जमीनी सतह पे बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सुरनकोट से आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बिजली की समस्या काफी तरीके से लोगों को यहाँ झेलनी पड़ रही है, जिस पर बिजली विभाग को गौर फरमाने की जरूरत है। मात्र आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है। काफी तरीके से ये परेशानी के सबब से लोग यहाँ गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है, कई तरह के काम यहाँ बिजली के बिना नहीं हो सकते हैं, जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। और दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए शाम की तस्वीरें यहाँ पर ये खींची गई हैं, जिसमें अंधेरे में बच्चे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो बल्ब आप देख रहे हैं तो बिल्कुल भी जगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी ये लोगों की तरफ से सबूत जो है वो सामने रखा गया है। और बिजली का बिल भी आपको दिखाया जा रहा है कि बिजली का बिल तो बहुत अच्छे से समय पर आ रहा है, लेकिन बिजली फराहम नहीं हो पा रही है। तो इस पर गौर जरूर फरमाइए। इरफान मुगल हमारे साथ मंडी से जुड़ चुके हैं। इरफान, मंडी में किस तरह से सूरत हाल है? जी बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला पुंछ के साथ साथ तहसील मंडी के दूरदराज इलाकों की बात की जाए तो तहसील मंडी के दूरदराज इलाकों में भी बिजली की आंख वसूली से जो लोग हैं वो काफी परेशान है। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे बिजली के बिल जो है वो टाइम टू टाइम लोगों को थमाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली जो है वो समय पर लोगों को नहीं फराहम की जा रही। आप देखेंगे कि इस वक्त जो बच्चे मौसम सरमा में, जिन बच्चों को छुट्टियां पड़ी हैं, वो बच्चे जो है घरों में तालीम हासिल कर रहे हैं, किस तरीके से अंधेरे में बैठकर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बिजली की फरहमी ना होने को लेकर जो है ये लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि अगरचे इस जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ही जो है बिजली वो महंगे दामों में दी जा रही है। वो कहीं ना कहीं एक अफसोसनाक विषय है। वहीं अगर बात करें इस इलाका की, तो इस इलाके के लोगों की तरफ से साफ तौर पे ये कहना था कि अगरचे इस इलाके में बिजली इससे पहले जो है बिजली का निजाम बेहतर हुआ करता था। जब से मौसम सरमा शुरू हुआ है, मौसम सरमा शुरू होने से बाद ही जो है इस यहाँ पे इलाका में जो बिजली के बिल हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इरफान, यहाँ पर प्रशासन और विभाग की तरफ से दावा भी पेश किया गया था कि जैसे ही मौसम ने यहाँ पर करवट बदलनी है या फिर बदलाव मौसम में आएगा, उस वक्त भी लोगों को फराहम कराई जाएगी बिजली, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ों पर शुरू हो जाता है और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस दावे का क्या? जी बिल्कुल आशा जी, इस हवाले से जब हमने महकमा के कारकुनान से भी बात की जाती है तो उनकी तरफ से साफ तौर पे यही कहना हो रहा है कि या तो इन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड हो रहा है या फिर ग्रिड सिस्टम से ऑटोमेटिकली जो लाइट वो कट हो रही है। लेकिन बात वही है कि महकमा की तरफ से ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे जो कि बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। वही अगर देखा जाए तो बिल अगर समय तो समय लोगों को थमाए जा रहे हैं, या तो बिलों में कमी की जानी चाहिए थी, या तो लाइट जो है वो उसको फरहमी करने को यकीनी बनाया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा जो है जमीनी सतह पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिजली कहीं डाइवर्ट की जा रही है, क्योंकि कई लोगों का आरोप यह भी है कि फैक्ट्रीज को लाइट शाम को दी जाती है, जिसकी वजह से कट्स लगाए जाते हैं। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है देखने को? जी ऐसा तो अभी हमारी नजरों के सामने नहीं आया और हम ऐसा जाहिर भी नहीं कर सकते कि डाइवर्ट जो है बिजली को किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो दूर दराज इलाकों की बात करें या उन शहरों की या उन इलाका जात की बात करें जो शहरों के आसपास के इलाके हैं, वहां पे भी जो है बिजली की काफी ज्यादा कटौती की जा रही है। आपको बताते चले कि जो ये मौसम सरमा जो है शुरू होते ही बिजली की काफी ज्यादा कटौती हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो है बिजली का निजाम बहुत बेहतर हुआ करता था। लोग भी जो है टाइम टू टाइम बिजली का बिल भी जो है पे करते थे और बिजली का बिल भी जो है काफी कम हुआ करता था। लेकिन जब से मौसम सरमा शुरू हुआ है तब से लेकर बिजली के बिलों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है और बिजली की कटौती जो है गैर एलानिया कटौती की जा रही है, जिससे लोग जो है कहीं ना कहीं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि भारी भरकम
बिल भी आ रहा है लेकिन बिजली नहीं पहुंच रही है। तो कई तरह के सवालिया निशान बिजली विभाग पर यहां जरूर लग रहे हैं कि आखिर बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है, किस वजह से बिजली को बंद किया गया है। अघोषित कटौती यहां पर बार बार की जा रही है और ये महज सिर्फ पुंछ की बात नहीं है, मंडी और सुरनकोट की बात नहीं है, ये जम्मू के कई इलाके इसकी वजह से प्रभावित हैं, कश्मीर के भी कई इलाके इसकी वजह से प्रभावित हैं। ये सारे आरोप आम लोगों की तरफ से यहां पर लगाए जा रहे हैं, जिस पर बिजली विभाग को गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा के हीरानगर में लिए चलेंगे और जहां पर आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान की किस तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सफेद हाथी यहां पर स्वच्छ भारत अभियान सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है और अभियान की योजनाओं का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हीरानगर में यहां वेस्टेज रोकने के लिए काम जो किया गया था उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और शोकेस पिट का ही यहां काम जो है वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी तरीके से रोष है। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि जहां पर साफ सफाई के अभियान को लेकर एक बड़ा दावा पेश किया जाता है, क्योंकि आज इस तरह से बड़ी बड़ी बातें सामने रखी जाती है कि साफ सफाई यहां पर करवाई जाएगी, लेकिन हीरानगर के अंदर आप देख रहे हैं कि अभियान स्वच्छ भारत किस तरह से यहाँ पर पिछड़े साबित हो रहा है। पूरी तरह से सफेद हाथी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। हीरानगर में वेस्टेज को रोकने के लिए कई तरह के सवालिया निशान अब उठाए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते चले कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की तरफ से यहाँ करीब 1 साल पहले इस पूरे काम को शुरू किया गया था। ये स्कीम यहाँ पिछले 4 महीने से चल भी रही थी, लेकिन उस पर अभी तक कितना गौर फरमाया गया, किस तरह से काम किया गया। हीरानगर से ही रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, किस तरह से वहां पर हालात हैं? स्वच्छ भारत अभियान की लगातार पोल खुलती नजर आ रही है। आशा, मैं आपको बताऊं कि ये जो शोकेस पिट जो योजना है ये रूरल ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से शुरू की गई है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्वच्छ भारत अभियान का जो चलाया गया है उसके अंतर्गत 2022 में ये ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ग्रामीण इलाकों में जो लोगों के घर है, ग्रामीण इलाकों में जो उचित नालियों का प्रबंध नहीं होता है तो घर का जो वेस्टेज पानी है वो अक्सर गलियों में बहता है, जिसके कारण वहां गंदगी फैलती है। तो वहां पर स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो मनरेगा स्कीम है जो उसको इसके साथ जोड़ा गया है और जो भी जितने भी कार्ड होल्डर है तो वो लोगों को अपने अपने घर में एक सोक के पिट बनाने हैं, जिसमें जितना वेस्टेज पानी जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वो वहां पे गंदगी नहीं फैलती थी। तो मैं आपको बताऊं कि इसी के कारण इसके अंतर्गत 2022 में ये जब योजना पूरे हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के साथ साथ जिला कठुआ में भी शुरू हुई। जिला कठुआ में करीब 15,000 के करीब जो है वो पिट जो है वो बनाए गए थे। तो उसको लेकर लोगों ने अपने अपने पैसे खर्च करके अपने अपने घरों में जो बनाए थे गरीब लोगों जो ग्रामीण इलाकों के, लेकिन उनको इसका भुगतान जो 5,000 रुपया एक इंडिविजुअल को जॉब कार्ड होल्डर को वो नहीं होने से लोगों में काफी रोष है, क्योंकि लोगों ने 6 महीने से भी अधिक हो गया जिनको बनाए हुए, लेकिन अब तक उनके खाते में डायरेक्ट जो पेमेंट होनी थी वो अभी तक नहीं की। तो ये इस संबंध में क्या लगता है कि किसकी नाकामी की वजह से ये काम नहीं हो पाया? ये सारा विकास विभाग की जो लचर प्रणाली है काफी सुस्त है और जो एसीडी है जिला अधिकारी से जब मेरी में बात हुई तो उन्होंने कहा कि 15,000 रुपए में बने हैं जो 15,100 के जो बने हैं ग्रामीण इलाकों में, उनमें से 7,000 को हमने काफी कर दिया है। जैसे ऐसे पीछे से पैसा आता है हम उनके खातों में डाल रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक काफी लोग जो है इसके इंतजार में बैठे हैं कि लोगों ने उससे पैसे लगाए हुए, गरीब हो गए, 5,000 रुपया उधार लेके लगाया हुआ है, कहीं से मांग के लगाया, लेकिन उनको अभी तक एक पैसा चलिए, मतलब कि ध्यान कराने की जरूरत है कि जितनी भी योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं क्या वो वाकई में जमीनी सतह पर पहुंच रही हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर बन रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों की तरफ से चलाया गया था, लेकिन मात्र आप देखिए वो शोपीस ही साबित हो रहा है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगे बढ़ जाएगी, अब आपको मंदिरों की भी सूरत हाल दिखा देते हैं। माता बावे वाली के दरबार में किस तरह से नववर्ष को मद्देनजर रखते हुए श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे और साथ ही आपको ये बताते चले कि नववर्ष पर आज बावे वाली माता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में दर्शन किए, परिवार और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की और सुबह से ही मंदिर में स्थानीय और बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी और लोग मां काली के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए।
माता रानी सारे पर दया दृष्टि रखे, सुख शांति का साल बीता सबके ठीक ठाक रखे। नमस्कार, हम यहाँ पर बावी वाली मंदिर में माता जी के दर्शन के लिए आए हैं और सर हम उत्तराखंड से हैं, नैनीताल जिला। और सर सभी को नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सर हम यहाँ दर्शन करने आए हैं नए साल में, बावी वाली माता के दर्शन करने आए हैं सर। हम माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। आज नया साल है, हम चाहते हैं कि इस साल माता रानी हर भक्तों पे मेहरबान रहे और अपनी भंडार अपने खुशी से इन लोगों को बुलाए और नया साल की बहुत अच्छी तरह चलना चाहिए इनका नया साल। और हम आशा करते हैं कि जहाँ पे बहुत भीड़ है, लंबी लाइनें लगी हैं, फिर भी नज़ारा है देखने। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।